आज हम एक ऐसे आसन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके कमर और घुटने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी कमर को और अपने घुटने को बहुत सुरक्षित रख सकते हैं बिना किसी और चीज़ को खराब किए हुए। प्रणाम, मैं शिवम आप सभी का आज की इस नई योग कक्षा में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए, उन साधक के लिए जिनके कमर में दर्द रहता है या जिनके घुटनों में दर्द रहता है। तो बने रहें इस कक्षा में, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। देखिए, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल जो कि हमारे लोअर बैक से होते हुए हमारे पीछे घुटने तरफ जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसल है, क्योंकि ये मसल हमारे हमारे कमर और हमारे घुटने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन व्यक्तियों में ये मसल स्टिफ होती है, उन व्यक्तियों में लोअर बैक पेन या घुटने में दर्द की शिकायत बहुत आम होती है। और ये अक्सर उन लोगों में होती है जो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब करते हैं या बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं। उन लोगों में ये मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है और उन्हीं लोगों में ये लोअर बैक या घुटने की समस्या आप देखोगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये मसल को रोज़ स्ट्रेच करना ज़रूरी है। अगर आपके घुटने में दर्द रहता है या लोअर बैक में इशू रहता है तो आपको ये मसल को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। पर बहुत लोगों को ये पता भी है, बहुत लोग करते भी हैं, परंतु करना क्या है कि अगर इस मसल को गलत तरीके से स्ट्रेच करा जाए तो ये आपके कमर के दर्द को और भी बढ़ा सकती है। तो आज की कक्षा में हम उसी आसन के ऊपर चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा आसन है जिसमें आप इस मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं बिना किसी और दिक्कत के। देखिए, हैमस्ट्रिंग मसल जो होते हो इस जगह से होते हुए यहाँ आपके घुटने के पीछे तक आती है। अब देखिए, अगर ये मसल स्टिफ है तो ये सीधा सीधा आपकी कमर पर जोर डालेगी और आपको आगे झुकने से रोकेगी। दूसरी बात, अगर यही मसल स्टिफ है तो ये आपके जो घुटने हैं उसको भी पूरा खोलने नहीं देगी। अब जैसे मानो ये स्टिफ है मसल, तो ये आपके घुटने को इतना रोक देगी, ये पूरा नहीं खुल पाएगा, ये पूरा नहीं खुल पाएगा, इतना ही होगा। तो घुटने की समस्या और कमर की समस्या, ये जो मसल है इसकी वजह से बहुत होती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए ये आसन करते हैं, उत्तानासन, या कुछ भी खड़े होकर कोई भी आसन करते हैं, आगे झुकने वाले जो भी आसन होते हैं उसमें ये मसल खिंचती है, निसंदेह खिंचती है। परंतु प्रारंभिक अवस्था में जब ये मसल स्टिफ है तो ये आपको आगे झुकने से रोकेगी, और आप आगे झुकने से रोकेगी तो ये आपके कमर में जोर डालेगी। तो आप क्या है, बजाय हिप के आप अपनी कमर से आगे झुक रहे हैं, तो करने तो जा रहे हैं आप अपनी हैमस्ट्रिंग को फ्री, ताकि आपकी कमर ठीक हो जाए, आपका घुटना ठीक हो जाए। परंतु इसी आसन में आपकी कमर पर इतना जोर पड़ रहा है कि ये कमर के दर्द को और बढ़ा देगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये आसन, जिनकी ये हैमस्ट्रिंग टाइट है, वो शुरुआत में ना करें। और करना है तो इससे पहले जिस आसन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो आसन करना बहुत ज़रूरी है। आपको भी इस तरीके से इस आसन में आना है। ध्यान रखना है कि जो ये बेल्ट है ये बिल्कुल बीच में ना हो और ना ही पीछे हो, ये आपके पैर के बिल्कुल आगे वाले हिस्से में हो। ठीक है, आपके जो दोनों एल्बो हैं, कोहनियाँ हैं, वो मैट पे रहे। इसमें ध्यान रखना है कि पैरों को ज़्यादा आगे नहीं उठाना है, हमारे जो दोनों कूल्हे हैं वो हमारे मैट पे ही रहने चाहिए। अब आप देखोगे इसमें ये आसन में लाभ क्या होता है कि मसल वही खिंच रही है जो आपके उत्तानासन में खिंच रही थी, परंतु आपके इसमें कमर जो है बिल्कुल फ्री है, कमर पर कोई जोर नहीं आ रहा है। इसीलिए ये आसन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनके कमर में या घुटने में दर्द होता है। आपको करना कितना है, कम से कम 1 से 1.5 मिनट एक पैर से और 1 से 1.5 मिनट दूसरे पैर से इसका अभ्यास करना है। कोशिश करनी है कि हमारे घुटने जो जितने सीधे हो सके उतने सीधे रखने का इसको अभ्यास करना है। घुटने मुड़े ना हो, घुटने अगर मुड़े हो तो इसका लाभ उतना नहीं है। हो सकता है कि आप इतना ना कर पाए तो इतना भी कम कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करें कि पंजे जो हैं वो खींचे रहें। अभी ये इतना कर सकते हैं तो इतना ये कर रहे हैं।
आप जितना हैमस्ट्रिंग इस मसल को खींचोगे उतना आपकी कमर जो होगी वो रिलैक्स होगी, उतना उसमें ढीलापन आएगा। क्योंकि अगर ये मसल बहुत ज़्यादा टाइट होती है तो निस्संदेह वो आपकी कमर पर आपको कमर खींचेगी खींचेगी। वो जितना खींचेगी आपके कमर में उतना जोर आता रहेगा। और आप अगर खड़े होकर आगे झुकने का अभ्यास करेंगे तो और आपके कमर पर जोर आएगा, क्योंकि वो मसल खींचना नहीं चाह रही है आगे। तो इसीलिए ये सुप्त, सुप्त मतलब लेटा हुआ, पाद मतलब पैर, अंगुष्ठ मतलब भिट्टू, तो ये आसन बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हम अपनी थेरेपी क्लासेस में जिनको लोअर बैक पेन होता है, जिनके घुटने में दर्द होता है, उनको ये आसन जरूर करवाते हैं। अपनी श्वास को नॉर्मल रखना है, श्वास को रोकना नहीं है। इस तरीके से ये आसन उनके लिए रामबाण की तरह है जिनकी कमर में या जिनके घुटने में समस्या रहती है। आप घुटने को बेंड करते हुए धीरे धीरे इस पैर को रिलैक्स करेंगे। ऐसे ही आप दूसरे पैर से भी इस आसन का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे कि जब आप अपने मानसिक धर्म में हो, इस आसन का अभ्यास उस टाइम पे नहीं करना है। उसके अलावा आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था हमारा सुप्त पादुंगुष्ठासन, जो कि आपके कमर और आपके घुटने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्रणाम।